हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और जैसा कि रजिस्ट्रेशन करने का तिथि 14 तक ही था और लेट फाइन के साथ 17 तक था। लेकिन एक चीज़ आपने कॉमन उसमें देखा होगा कि चूंकि जो 1 to 5 का इसमें पद शामिल किया गया था, उसका उसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिसमें मेंशन किया गया है आपका कि रजिस्ट्रेशन है जो आज से शुरू होगा और जो भी नियम बदल गए हैं उसको हम लोग नोटिस के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन का टैब खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस और एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो शिक्षक भर्ती का यहाँ पे है शैक्षणिक योग्यता इसमें डालना है आपका 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो पात्रता परीक्षा के बारे में भी मेंशन किया गया है। जैसे आप पात्रता परीक्षा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं 6 to 8 मिल रहे हैं और 9-10th मिल रहा है और यहाँ पे आपका 11th-12th मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी अभी 1 to 5 के लिए नहीं दिखाएगा। तो उसका फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले नोटिस को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे साथियों, इम्पोर्टेंट नोटिस है स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिटेल्स रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या है क्वालिफिकेशन इसके लिए, चूँकि अभी विवादों में भी था ये भर्ती जो 1 to 5 में प्रथम चरण में शामिल किया गया था। सिलेक्शन प्रोसेस की क्या होगी और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या रहने वाली, क्या आगे इसका डेट बढ़ेगा या क्या कुछ होगा यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि अभी तक तो इसमें 1 to 5 का ऐड नहीं किया गया था। यहाँ पे देखेंगे साथियों, हम लोग नोटिस ओपन कर चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 9,431 पदों पर एकीकृत पदों पर दिनांक 10/11 को नोटिस जारी किया गया था और इसको विज्ञापन संख्या 27/2023 में ही सम्मिलित किया गया था, जिसके लिए आपका सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। दूसरा कि आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो एग्ज़ाम ली जाती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात मतलब कि यहाँ पे कक्षा 1 to 5 के लिए आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 2012 के छात्र हैं या उससे पूर्व के कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनके लिए ये पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, यानी उनको पात्रता परीक्षा के लिए कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सीटेट अभ्यर्थियों की बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिए न्यूनतम 60%, यानी जो सामान्य अभ्यर्थी है उनको 60%, यानी यहाँ पे 90 नंबर लाएंगे सीटेट में तो वो क्वालिफाई रहेंगे, उनका आया होगा। तो पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार के 55% अंक है, यानी आप 55% मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई होंगे इसमें। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर, यानी 75 नंबर भी ये लोग लाए होंगे तो इनको यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों, जो आपका विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारित करता है जो निम्नतः है, यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आपके 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या इसके अलावा 45% अंकों के साथ जो आपका है 12th होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए 2012-2002 के अनुसार। यानी यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएड है तो अभी एलिजिबल है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा तो भी एलिजिबल है। स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो तो भी एलिजिबल है, यानी यहाँ पे बीएड अगर किए हैं आप तो एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो 4 साल का हो या 2 साल का हो। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो क्लियर हो गया। और 2012 से पहले जो शिक्षक कार्यरत हैं वो दक्षता परीक्षा पास किए हैं तो उनको सीटेट और बीटेट उनके लिए बाध्यता नहीं है, वो लोग दक्षता के आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम आधारित अर्हतांक में 5% छूट यहाँ पे दी जाएगी उनको।
उर्दू के पदों पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। कक्षा 1 to 5 के लिए जो बांग्ला का शिक्षक बनेंगे उनको इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। यानी अगर आप बांग्ला का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंटर में आपका कम से कम 50 अंकों का बांग्ला का पेपर होना चाहिए, या अगर बांग्ला में ही ग्रेजुएशन है तो और बढ़िया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर मान्य नहीं होगी। अब NCET का अधिनियम जो है 1993 के प्रवृत्त होने का पूर्व केंद्र और किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से NCET अधिनियम के उपरांत ही NCET का मान्यता प्राप्त संस्थान से आप जो ये किए होंगे वो प्रभावी अधिनियम नहीं रहेगा, यानी आपको NCET का रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो चयन ये आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है यहाँ पे, और लिखित परीक्षा होगा 1 to 5 के लिए। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या दी गई है। तो प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है, जिसमें भाग 1 में आपका 30 प्रश्न रहेंगे और भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 रहेंगे। 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा, और जिसमें आपका 30 जो रहेगा उसमें आपका पेपर का होगा, उसको क्वालिफाई करना रहेगा। 30 में आपका 22 हिंदी या जो भी लेंगे वो रहेगा, और 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, तो उसके अनुसार आपको क्वालिफाई करना होगा। बाकी इसमें आपका जो 40 में मैथ रीजनिंग सामान्य अध्ययन रहेगा, और 80 में आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके आधार पे यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की बात करें साथियों, तो आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन पर आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16/11/2023 यानी आज से आपका प्रारंभ हो जाएगा। और निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11 यानी 25 तक ही आप लोग सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई डेट इंक्रीजमेंट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। और एग्ज़ाम भी इसका आपका दिसंबर में होगा, जो आपका ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है 9th 10th और 11th 12th 6th to 8th के लिए, उसी के साथ इसका पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा। अब जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पे चलेंगे हम लोग जहाँ से फॉर्म भरा जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, लेकिन यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तो 1 to 5 का भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। अलग से इसके नीचे ही इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका एक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वेट कीजिए, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप भी वेबसाइट चेक करते रहिएगा और तैयारी अच्छे से करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।